और राकेश अंकल क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, साफ कर देना, नौकरी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। 2-4 हजार रुपए फालतू क्या मिलने लगे, ये जॉब छोड़ के जा रहा है। इसने ये तक नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने टाइम से जॉब कर रहा है और हम इसे कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। क्या बोला मैम आपने? बॉन्ड, रिश्ते? आप दोनों रिश्तों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। मैम साहब, अगर हमने आपसे रिश्ता ना माना होता ना तो 4 साल से सेम सैलरी पे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते। लेकिन आप लोग ना हमें अपना नहीं समझते। अब आप एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गांव में भेजते हैं, हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मैम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आज बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मैम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाओ। साहब बस, अब आप हमें ना मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आपने फाइनली डिसीजन ले लिया यहाँ से जाने का। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ये अमानत तो लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ, ये आपके ही है, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। अब आपको 12,000 रुपये महीना दो या 18,000 रुपये महीना दो, सेविंग के नाम पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जब भी हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो उसको हम 2-4 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे उसकी ही सेविंग दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है, हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मैम साहब, हमें आप ही माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला, उसके लिए ना हम बहकावे में आ गए थे। साहब माफ कर दो साहब। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है। मैंने भी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे भी माफ करना। अच्छा ठीक है, ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। आगे भी आपके पैसे जितने हमारे पास सेविंग होती रहेगी, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी आप यहाँ से जाओगे, हम सारे पैसे आपको रिटायरमेंट पे दे देंगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना